बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत आमोदिनी षष्ठ पाठ अर्थात छठा पाठ और पाठ का शीर्षक है अलसः बालः। तो छठे पाठ अलसः बालः का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अलसः बालः शब्द का अर्थ समझते हैं। अलसः अर्थात आलसी, जो किसी कार्य को भी करना नहीं चाहता है ना, कामचोर जिसे कहा जा सकता है। किसी भी कार्य को जो नहीं करना चाहता ऐसे व्यक्ति को आलसी कहते हैं, अर्थात संस्कृत में अलसः कहते हैं। बालः अर्थात बालक। इस पाठ में हम एक आलसी बालक की विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एकः अलसः बालकः आसीत्। एक आलसी बालक था। एक अर्थात एक, अलसः अर्थात आलसी, बालक अर्थात बालक, आसीत अर्थात था। तो एक आलसी बालक था। सः स्वकार्यम अपि कदापि न अकरोत्। सः अर्थात वह, स्वकार्यम यानी कि अपने कार्य को, अपि का अर्थ होता है भी, अपने कार्य को भी कदापि कभी भी न अकरोत नहीं करता था। जो अपने कार्य होते हैं और अन्य कार्यों की तो बात ही अलग है, जो अपने स्वयं के कार्य होते हैं उनको भी कभी नहीं करता था। सह नित्यम पाठशाला न अगच्छत। वह रोजाना पाठशाला नहीं जाता था, है ना। सह अर्थात वह, नित्यम यानी कि रोजाना, पाठशाला न अगच्छत नहीं जाता था। कक्षायाः कार्यं सम्यक न अकरोत्। कक्षायाः कार्यम अर्थात कक्षा का कार्य, सम्यक यानी कि अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, न अकरोत नहीं करता था। विद्यालय भी नहीं जाता था। जब जाता भी था तो विद्यालय में जो कार्य कराया जाता था कक्षा में, कक्षा के कार्यों को भी वो अच्छी प्रकार से नहीं करता था। सः एकदा अचिंत्यत। सः अर्थात उसने, एकदा एक बार, अचिंतयत यानी कि सोचा। एक बार उसने सोचा तो क्या सोचा? अद्य अहम विद्यालयम न गमिष्यामि। अद्य अर्थात आज, है ना। आज अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, आज मैं विद्यालय को नहीं जाऊंगा। आलसी तो था ही, तो उसने सोचा आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, बल्कि क्या करने को सोचा? उद्यानम गत्वा। उद्यानम यानी कि बगीचे में जाकर, गत्वा अर्थात जाकर, बगीचे में जाकर, उद्यान में जाकर, कंदुकेन, कंदुक कहते हैं बॉल को, तो कंदुकेन अर्थात बॉल से, पक्षी भी अर्थात पक्षियों के साथ, सह अर्थात साथ, है ना, बॉल से और पक्षियों के साथ, क्रीडिष्यामि खेलूंगा। मैं बजाय स्कूल जाने के बगीचे में जाऊंगा, उद्यान में जाऊंगा, वहाँ बॉल से खेलूंगा और पक्षियों से खेलूंगा। ततः स उद्यानम अगच्छत्। तब फिर वो उद्यान को चले गया, बगीचे की तरफ को चले गया। उद्याने एकः अपि जनः न आसीत्। उद्यान में, बागीचे में एक भी जनः अर्थात व्यक्ति, मनुष्य, न आसीत् नहीं था, है ना। जिस बगीचे में वो गया वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था। शाखायां सह एकम काकम अपश्यत। शाखा यानी कि जो पेड़ की डाली थी, उस पेड़ की डाली में उसने एक पक्षी को देखा। काकम कौन सा पक्षी? कौवा। बगीचे में उसने जो बगीचे में जब वो गया वहाँ उसने देखा कोई भी व्यक्ति नहीं था, और उसने क्या देखा? शाखा में, डाली में, पेड़ की डाली में एकम काकम अपश्यत, एक कौवे को उसने देखा। बालको अवदत्। बालक ने कहा, अवदत् अर्थात कहा या बोला, बालक बोला, हे काक आगच्छ मया सह क्रीड। हे कौवे आओ मेरे साथ खेलो। मया सह अर्थात मेरे साथ, क्रीड अर्थात खेलो। हे काक आओ मेरे साथ खेलो। इति इस प्रकार से। काकः अवदत्, कौवा बोला, भो बालक, हे बालक, इदानीं प्रातः वेला अस्ति। ये सुबह का समय है। प्रातः वेला अर्थात सुबह का समय है, प्रातः काल का समय है। अहम जन जागरणाय गच्छामि। जन अर्थात लोग, मैं लोगों को जगाने के लिए जा रहा हूँ। जन जागरणाय, मैं लोगों को जगाने के लिए जा रहा हूँ। मम बहुकार्यम अस्ति। मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं। अवकाशः नास्ति। अवकाश नहीं है। अवकाश अर्थात खाली समय। तुम्हें बस खाली समय नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम है। त्वमेव क्रीड, तुम ही खेलो। त्वम धन एव, तुम ही, एव मतलब ही, तो तुम ही खेलो। इति इस प्रकार से कौवे ने कहा।
ततः स उद्याने कपोतान अपश्यत, तब उसने उद्यान में कपोत अर्थात कबूतर, तब उसने उद्यान में उस बागीचे में कबूतरों को देखा। सह तान अकथयत, उसने उनसे कहा, भो मित्राणि आगच्छ क्रीडाम, हे मित्रों आओ हम खेलेंगे, क्रीडाम अर्थात हम सब खेलेंगे। तत् एक कपोत अवदत, तो एक कपोत अर्थात कबूतर, एक कबूतर बोला, अवदत एक कबूतर बोला, क्या बोला, अधुना वयम भोजनाय क्षेत्रम गच्छामः, अभी हम भोजन के लिए खेत की ओर जा रहे हैं, है ना। उनका काम क्या था, सुबह सुबह का समय था, तो चिड़िया जो होती हैं, पक्षी जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दाना चुगने के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अभी तो सुबह का समय है, प्रातः वेला है, और हम इस समय पर क्षेत्रम अर्थात खेत में गच्छाम अर्थात जा रहे हैं। शोभनाम वेलाम वयम न यापयिष्यामः, जो इतनी सुंदर वेला है, इतना सुंदर समय है सुबह का, इस वेला को शोभनम, इतना सुंदर, शोभनम अर्थात सुंदर, वेला यानी कि जो समय है, इतना सुंदर सुबह का समय है, वयम न यापयिष्यामः, हम उसको व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। सुबह सुबह का समय है और जो इस समय हमारा कार्य है, हमारे लिए जो कार्य उचित है, हम उसे करते हैं, तो हम इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। ततः स बालको एकम भ्रमरम अपश्यत, तब उस बालक ने एक भ्रमर को देखा, भ्रमर अर्थात भौरा, जो भौरे होते हैं फूलों में गुंजन करते हैं, है ना, तो उस भौरे को उसने देखा, एक भौरे को। तम अवदत, उससे बोला, तो बालक बोला उस भौरे से, क्या बोला, अरे भ्रमर, हे भ्रमर, तुम सदा मकरंदम पानम करोषि, तुम सदा मकरंद कहते हैं जो फूल का रस होता है ना, तो कहते हैं कि तुम हमेशा फूल के रस का पान करते रहते हो। इदानी मया सह क्रीड, इदानी अर्थात इस समय, अभी इस समय आप क्या करो कि आप मेरे साथ खेलो। भ्रमरः अकथयत, भौरा बोला, यदि अहम त्वया सह क्रीडामि, यदि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तर्हि कदा परागम ग्रहीष्यामि, तब मैं पराग को कब ग्रहण करूंगा। तर्हि अर्थात तो, कदा मतलब कब, परागम अर्थात पराग को, ग्रहीष्यामि ग्रहण करूंगा, भाई तुम्हारे साथ खेलने में लग जाऊंगा तो मेरा तो ये पराग ग्रहण करने का समय है ना, फूलों का रस चूसने का समय है, तो बजाय फूलों का रस लेने के मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तो मैं पराग कब ग्रहण करूंगा। त्वमेव अन्येन सह क्रीड, तुम किसी अन्य के साथ खेलो, किसी और के साथ खेल लो, मतलब मैं तो अभी नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरा तो ये पराग ग्रहण करने का समय है। एवं पिपीलिका अपि एतत् एव उत्तरम अयच्छत्, तब पिपीलिका कहते हैं चींटी को, फिर उसने चींटी को देखा होगा, उसने चींटी से कहा होगा कि तुम मेरे साथ खेल लो, तो चींटी ने भी इसी प्रकार का उत्तर दिया। चींटी को तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत मेहनत करती है, कभी भी चींटी खाली इधर उधर नहीं घूमती है, चींटियाँ एक पंक्ति में जाती हैं और अपना जो भी भोजन इत्यादि है वो इकट्ठा करती हैं। तो पिपीलिका अर्थात चींटी ने भी एतद एव उत्तरम अयच्छत्, ऐसा ही उत्तर अयच्छत् अर्थात दिया। ततः स अलसः बालः अचिन्तयत्, तब उस आलसी बालक ने सोचा, अस्मिन् संसारे खगः मृगः कीटः अपि अलसः न सन्ति, अस्मिन् संसारे अर्थात इस संसार में, खगः मतलब पक्षी, मृगः मतलब जो पशु होते हैं, मृग इत्यादि है ना, हिरन वगैरह जो होते हैं वो, कीटः जो कीड़े इत्यादि होते हैं, अपि अलसः न सन्ति, वो भी आलसी नहीं है, क्योंकि उसने कबूतर से कहा, कौवे से कहा, तो ये क्या है, पक्षी हैं, खग हैं। उसके बाद उसने भौरे से कहा, है ना, और उससे चींटी से कहा, सबसे कहा, लेकिन सबने कुछ ना कुछ काम बता करके उसके साथ खेलने के लिए मना कर दिया। तो उसको लगा कि ये सब भी हर समय अपना कार्य करने में लगे रहते हैं, ये सब भी आलसी नहीं है। अहमेव किमर्थम अलसः भवामि, तो भला मैं किस लिए आलसी होऊं। अहम धन एव, अर्थात मैं भी किमर्थम किस लिए अलसः आलसी भवामि होऊं, तो मैं भला किस लिए आलसी हूँ, इति इस प्रकार से उसने सोचा। तदा सह प्रतिदिनं पाठशालां गत्वा अध्ययनम अकरोत्, तब से सह यानी कि वह प्रतिदिन पाठशालां गत्वा पाठशाला जाकर अध्ययनम अकरोत् अध्ययन करता था। पंडितस्य अभवत, और उसके बाद वो पंडित अर्थात विद्वान ज्ञानी, तो पाठशाला जाने लगा, उसका मन भी अपने काम में लगने लगा, वो समझ गया कि आलस्य करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि पशु पक्षी कीड़े ये सब भी आलसी नहीं होते हैं, तो भला मैं आलसी क्यों हूँ। तो ये सोच करके वो नित्य
अपने विद्यालय जाने लगा, अपनी पाठशाला जाने लगा, उसने खूब अध्ययन किया और क्या बन गया? पंडित बन गया, विद्वान बन गया, ज्ञानी बन गया। साधुक्तम, उचित ही कहा गया है। साधु यानी कि सही, और उक्तम अर्थात कहा गया है, तो ठीक ही कहा गया है, उचित ही कहा गया है। च, और क्या कहा गया है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य जो है वही मनुष्य के अंदर, शरीरस्थो मनुष्य के शरीर के अंदर, आलस्य क्या है? मनुष्य के शरीर के अंदर रहने वाला महान रिपु। रिपु कहते हैं शत्रु को, महान रिपु यानी कि बहुत बड़ा शत्रु। तो मनुष्य के शरीर के अंदर रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य है। नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम कहते हैं परिश्रम को, मेहनत को। नास्ति अर्थात नहीं है, तो मेहनत के समान कोई बंधु, कोई मित्र नहीं है। सबसे जो परम मित्र है वो है परिश्रम करना, मेहनत करना। यम कृत्वा नावसीदति, जिसको करके, किसको करके? परिश्रम को करके, जिस परिश्रम को करके व्यक्ति कभी भी न धन अवसीदति, कभी भी दुखी नहीं होता है, कभी भी अप्रसन्न नहीं होता है। क्योंकि आलस्य करके क्या होता है? अभी समय पर अगर जो उचित समय है किसी कार्य को करने का, उस कार्य को अगर हम उस उचित समय में ना करके आलस्य करने लगेंगे तो समय निकल जाएगा, और जब समय निकल जाएगा तो पछताने का कोई लाभ नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। तब पछताए होत क्या? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो समय निकल चुका होता है और उसके बाद व्यक्ति को पछतावा होता है, तो पछतावा करके कोई लाभ नहीं है। इसलिए कहा गया आलस्य जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य के शरीर के अंदर रहने वाला। और नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान कोई बंधु, कोई मित्र नहीं है। यम कृत्वा नावसीदति, जिसको करके कभी भी कोई अप्रसन्न नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता। शत्रु हमें दुख पहुंचाते हैं और मित्रों के साथ हमारी खुशियां, हमारी प्रसन्नताएं बढ़ती हैं। तो असली जो शरीर के अंदर रहने वाला शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है, वो आलस्य है। और उसके अलावा शरीर के भीतर ही रहने वाला सबसे बड़ा मित्र परिश्रम है, परिश्रम करना है। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक इस पाठ का अध्ययन कीजिएगा। इस पाठ को